अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी लास्ट ऑल्टो वाली वीडियो में बताया था कि वो ये रेक्जीन बिछवाया है जिनकी गाड़ी है। खैर मैं ये रिकमेंड नहीं करता, इस पर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग इस कारपेट के ऊपर ही या फिर इस कारपेट को उतरवा के अपनी सारे सीट्स वगैरह उतरवाने के बाद एक रेक्जीन का पीस बिछवाते हैं गाड़ी के पूरे फर्श के ऊपर इस तरह का। इस रेक्जीन फ्लोर मैटिंग का फ़ायदा ये होता है कि ये वाटर एब्जॉर्बर नहीं होती। अगर कोई लिक्विड या कोई पानी गिरता है इसके ऊपर तो आप इजीली साफ़ कर लोगे, ये उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। यही इसका सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि इन केस आपकी गाड़ी के अंदर कहीं से पानी आ जाता है, इसके नीचे पानी आ जाता है, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी का फर्श गीला हो रहा है, जो अल्टीमेटली आपकी गाड़ी को काफ़ी डैमेज कर सकता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, आपको उससे बेहतर समझ आ जाएगी। अब सपोज़ हमारे पास दो गाड़ी हैं। जो लेफ्ट साइड वाली गाड़ी है उसमें रेक्जीन की फ्लोर मैटिंग है, और जो राइट साइड वाली है उसमें सिंपल कारपेट है जो फैक्ट्री फिटेड आता है। अब इन केस दोनों गाड़ियों में पानी आ गया कहीं से थोड़ा सा, जो कि बड़ी बात नहीं है। अब इन दोनों पीसेस को मैं रख दूंगा ऊपर और थोड़ा वेट रख दूंगा ताकि इसी तरह पानी में डिप हो जाए। जो कारपेट है सिंपल वो ऊपर से ही शो हो रहा है, प्रोमिनेंट है कि गीला हो गया, ये जूम करके देख लो आप। इसके अलावा जो रेक्जीन वाला है वो बिल्कुल ड्राई है एक और एंगल से। जो सिंपल कारपेट है वो अच्छा खासा गीला हो गया, नीचे से भी ऊपर से भी, और इसने पानी अब्जॉर्ब कर लिया है। इसके ऑपोजिट जो रेक्जीन वाला पीस है उसको मैं जितनी मर्जी देर पानी में डिप रखूँ ये ऊपर से ड्राई ही रहेगा, क्योंकि यही इसकी स्पेशलिटी है, यही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लोग इसको यूज़ करते हैं। ये बैक से नो डाउट गीला होगा लेकिन ऊपर ये ज़रा भी गीला नहीं होगा, टोटली ड्राई रहेगा। यानी कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी के नीचे पानी है फर्श पे। ऑन द अदर हैंड अगर गाड़ी में कारपेट होता तो हमें पता लग जाता। अब गाड़ी के फ्लोर पे पानी आ गया और ऊपर रेक्जीन है, मतलब कि पानी जल्दी ड्राई नहीं होगा, तो सबसे पहले आपके फर्श पे आपके फ्लोर पे जंग लगना शुरू हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है पेंटेड एरिया पे जंग नहीं लगता, तो आपका कहीं भी कोई ना कोई छोटा मोटा स्पॉट होगा, कोई भी ऐसी जगह होगी जहाँ पेंट नहीं होगा, वहाँ जंग लगेगा और फैलता फैलता पेंट के नीचे से ही पूरे पार्ट को कवर कर लेगा। इसके अलावा गाड़ी की मेन वायरिंग भी कारपेट के नीचे से या कारपेट के साइड से गुजरी होती हैं, तो अगर रेक्जीन की वजह से आपका सारा फ्लोर गीला है तो ये भी डैमेज होंगी, ये शॉर्ट भी हो सकती हैं और सॉफ्ट होने की वजह से टूट भी सकती हैं, कार्बन भी जमा हो सकते हैं इनके ऊपर। इसके अलावा आपका जो सेंटर कंसोल है इसके कुछ फ्रेम्स कुछ ब्रैकेट्स होती हैं जो अनपेंटेड मेटल की बनी होती हैं। स्पेशली जो गियर का फ्रेम है ये अनपेंटेड मेटल का बना होता है, इस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा और जो अगली दो गियर की वायर हैं वो भी डैमेज होंगी। अब क्वेश्चन ये है कि गाड़ी के अंदर पानी आए कहाँ से। मैंने खुद काउंट किया था कि 24 ऐसी जगह हैं जहाँ से इजीली गाड़ी के अंदर पानी आ सकता है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा फॉर्ट्यूनर, किया स्पोर्टेज, बहुत सी ऐसी बड़ी गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर पानी आ जाता है और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि गाड़ियाँ वाटरप्रूफ नहीं होती। जैसे ये दरवाजे की रबर सील्स हैं, ये कहीं से उतर जाए, कहीं से ख़राब हो जाए। इसके अलावा आपकी विंडशील्ड की सिलिकॉन कहीं से ज़रा से भी उतर जाए या किसी भी दरवाजे की रबर सील्स वगैरह ख़राब हो जाए तो पानी ईजिली अंदर आ जाएगा वहाँ से। इसके अलावा आपकी जो एसी का ड्रेन पाइप है ये उतर है या फिर इस होल से पानी अंदर आ जाए। राइट साइड भी सेम ऐसे होल्स हैं कुछ एक दो, वहाँ से पानी अंदर आ सकता है। इसके अलावा गाड़ी में ड्रेन होल्स बने होते हैं फ्लोर पे, तकरीबन ये 6 होते हैं, 4 बॉडी में होते हैं और 2 ट्रंक में होते हैं इस तरह के। ये अगर लूज हो जाए, ख़राब हो जाए तो यहाँ से ईजिली पानी अंदर आ सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ से पानी अंदर आ सकता है, स्पेशली बारिशों में। अब से आपकी गाड़ी के अंदर पानी आ गया तो आपको पता तब चलेगा जब पानी इतना ज़्यादा हो कि उसकी आपको आवाज़ आ रही हो, क्योंकि कम पानी होगा तो ये जो फोम पैड पड़े होते हैं अक्सर बड़ी गाड़ियों में आते हैं फोम पैड्स वगैरह, मेरी गाड़ी में भी हैं, तो ये अब्जॉर्ब कर लेंगे। इनकी जो वेट साइड है ये नीचे वाली साइड, ये वाली साइड इनकी आती है ऊपर और जो फोम वाली साइड है वो आती है नीचे। तो ये वेट साइड 24/7 टच रहेगी इस मेटल पार्ट से और ये गल जाएगा अल्टीमेटली। अदरवाइज आपको नमी वगैरह फील हो गाड़ी में तब पता चल जाएगा, आपको रेक्जीन आपको फील नहीं कराने देगा कि आपकी गाड़ी गीली हो रही है। अब इसका सोल्यूशन ये है कि आपका जो गाड़ी में कारपेट आता है आप उसको वहीं रहने दो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करो अपनी, स्पेशली नई गाड़ियों को सेव करने के लिए रेक्जीन ना बिछाओ। सिंपली ये 2 कारपेट्स ले लो, ऐसा एक रबर का कारपेट ठीक है और नीचे ये कपड़े का कारपेट, दैट्स इट। और कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी वही काम करते हैं। अगर कुछ लिक्विड गिर जाए इनके ऊपर तो इनके बॉर्डर्स बने होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो लिक्विड इनके बाहर नहीं जाएगा और आप इनको उतार के धो सकते हो। और इन केस अगर लिक्विड बाहर चला भी गया तो नीचे जो कारपेट है कपड़े का वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आप इन दोनों को ईजिली उतार के धो सकते हो। इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आपकी गाड़ी के जो कारपेट्स लगे हुए आए हैं कंपनी की तरफ से उनको उतारो और फर्दर इन्वेस्टमेंट करो रेक्जीन पे, जिसका अल्टीमेटली आपको नुकसान ही होगा।